तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो लेक्चर क्लास में। और हम आज डिस्कस करेंगे ट्रायंगल क्लास 10th के रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। और आपके सामने एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, ए बी सी डी। ठीक, ए बी सी डी एक क्या है? ट्रेपेजियम है। ठीक, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने उठाया है और इसके थ्रू हम आपको अप्लाइंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उसका मतलब यूज होता है क्वेश्चंस में, हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक, आइए तो देखते हैं। ए बी सी डी क्या है? ट्रेपेजियम है। ठीक, और क्या क्या गिवन है? गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? डीसी के। ये जो ए बी है ना, ये किसके पैरेलल है? डीसी के। चलो भाई, ए बी पैरेलल टू डीसी गिवन था। और कह रहा है EF पैरेलल टू AB, और ये जो EF है बॉस, EF है, ये भी AB के पैरेलल है। ये भी किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल। तो हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो आओ पहले देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे सॉल्व करते हैं। अगर AB किसके पैरेलल है? डीसी के। ए बी जो है डीसी के पैरेलल है और EF जो है AB के पैरेलल है। EF जो है वो AB के पैरेलल है। अगर ये लाइन AB के पैरेलल है तो ये लाइन DC के भी पैरेलल होगी। ठीक है, देन हम क्या लिखेंगे? EF पैरेलल टू DC। EF पैरेलल टू DC। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं? ए से लेके सी को हम क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो। ठीक, डैश 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 डैश। ठीक, और इस पॉइंट का नाम दे दो एस। इस पॉइंट का क्या नाम दे दोगे? एस। जब इस पॉइंट का नाम एस दे दोगे तो तुमको ध्यान से देखना है कि यहां पे दो ट्रायंगल बन रहा है, ए डी सी, और एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। ठीक, अब बारी बारी से दोनों ट्रायंगल को हम स्क्रैच आउट करेंगे और इस पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, अब आओ देखते हैं इन ट्रायंगल कैसे लिखेंगे कॉपी में। इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी वी हैव, इन ट्रायंगल ए डी सी वी हैव क्या होगा? अकॉर्डिंग टू बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर ट्रायंगल के किसी साइड एक ऐसी लाइन हम ड्रॉ करें जो उस साइड के पैरेलल हो और ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ए अपॉन ई डी, ए अपॉन ई डी। इस ट्रायंगल देखना ए डी और सी में ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए एस अपॉन एस सी, ए एस अपॉन एस सी, ए एस अपॉन एस सी। ठीक, किस ट्रायंगल की बात हो रही थी? ए डी सी। किस ट्रायंगल की बात हो रही थी? ए डी सी। अब हम किस ट्रायंगल की बात करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी। अब किस ट्रायंगल की बात करेंगे? ए बी सी। अब इस ट्रायंगल को भूल जाओ, अब बस इस ट्रायंगल को देखो, ए बी सी। तो फिर लिखो अगेन, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव। अब देखो ए बी सी में एक लाइन है एस एफ, एस एफ जो कि पैरेलल किसके है? ए बी। एस एफ किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल। इन ट्रायंगल ए बी सी एस एफ पैरेलल टू ए बी। और अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर ट्रायंगल के किसी साइड एक ऐसी लाइन हम ड्रॉ करें जो उस साइड के पैरेलल हो और ट्रायंगल के दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बीपीटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस किया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए एस, लिखेंगे ए एस अपॉन एस सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए एस अपॉन एस सी, ए एस अपॉन एस सी। ये देखो, ये पहला है और ये दूसरा है। अब ध्यान से तुम देखो मेरे लाल,
कि एस अपॉन एस सी राइट हैंड साइड इक्वल है, और अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, देन हेंस प्रूव। देखो राइट हैंड साइड में एस अपॉन एस सी है, एस अपॉन एस सी है, तो जो इनका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ए अपॉन में ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव। ठीक है, ऐसे ही होना है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, उनको अपने माइंड में ट्रैप कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 2 था, इससे इजी वे में नहीं समझाया जा सकता, आप इस चीज को नोट कर लें। ठीक है, और जितने भी लोग हैं ऑफलाइन बैच वाले, जो लोग क्वेश्चन या क्लास छोड़े हुए थे, वो आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ सकते हैं, और जब भी आप क्लास में आएंगे तो इस क्वेश्चन को अपने नोट्स कॉपी में लिख के ही आएंगे। हमारी जो क्लासेस हैं वो तारामंडल, गोरखपुर, भगत चौराहा पे चल रही हैं। नीट, जेई मेंस लेवल की तैयारी हम लोग कराते हैं, सूर्योदय ऑफलाइन, सूर्योदय ऑनलाइन, हमारी सारी चीज। तो प्यारे बच्चों, आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने ये फिगर बना हुआ आएगा। ठीक, थोड़ा सा मेरा ट्रेंगल दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ट्रेंगल समझाने वाला ट्रेंगल तो जरूर दिख रहा है। ठीक, और जितने घोंचू लोग ऑफलाइन क्लास छोड़े हो, ठीक है, इस लेक्चर को यहाँ पे देख लेना, क्योंकि मैंने कल के दिन में यही लेक्चर पढ़ाया था। ठीक, अब देखो इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में देखो, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट रखता है कि गिवन क्या है। सर गिवन ये है कि एलएम जो लाइन है सर, वो पैरेलल है सीबी के पैरेलल है। एलएम लाइन जो है सर सीबी के पैरेलल है। और सर हमने पूछा और क्या है, तो कहा सर एलएन जो है ना वो सीडी के पैरेलल है। एलएन जो लाइन है सर वो किसके पैरेलल है, सीडी के पैरेलल। अब देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एएम अपॉन एबी, एएम अपॉन एबी। क्या प्रूफ करना है, एएम अपॉन में एबी इज इक्वल टू एएन अपॉन में एडी। ये चीजें प्रूफ करनी है। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे, कुछ लोग को तो दिख ही नहीं रहा होगा, लग रहा होगा ये क्या चल रहा है। ठीक है, मगर ये चीजें 15 नंबर की हैं, पूरी ज्योमेट्री। ठीक, तो इस चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लास 10 के बच्चे जितने भी लोग हैं, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो चाहे कोई हो, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, तो आओ देखो इसको हल्के में निपटा देंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज तो मैं अपने समझने के लिए बनाई थी। अब हम देखो क्लास में तो हम डिस्कस किए थे इसके बारे में। ठीक, यहाँ पे हम चीजों को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। कैसे, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल नहीं, ए बी सी और ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। बारी बारी से देखते हैं। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, जब तुम ए बी और सी ट्रायंगल में देख रहे हो तो क्या दिख रहा है कि ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक ऐसी लाइन ड्रॉ की गई है जो ट्रायंगल के 2 साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और तीसरे साइड के पैरेलल है, और वो चीज सर गिवन भी है। एलएम पैरेलल किसके है, सीबी के। एलएम किसके पैरेलल है, सीबी। एलएम अगर सीबी के पैरेलल है तो हम क्या करने वाले हैं, अगर एलएम सीबी के पैरेलल है सर, तो हम अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख लेंगे एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू एल अपॉन में एल सी, मगर देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ध्येय क्या है, मेरा ध्येय है एम अपॉन ए बी लाना। इस ट्रायंगल के अंदर में एम अपॉन ए बी लेके आना, मगर मेरा क्या है, एम अपॉन एम बी है। मैंने इसको ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस किया था इस तरह के कॉन्सेप्ट को। अभी हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। इधर उल्टा होगा तो इधर भी उल्टा करेंगे। ठीक, क्यों करेंगे आगे दिखाते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं। डिनोमिनेटर को नंबरेटर में और नंबरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, एल सी अपॉन ए एल। अब देखो एम बी तो है, ए बी लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सर एम बी में ए एम को जोड़ना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एम बी तो है, ए एम को अगर हम जोड़ दें तो ए बी आ जाएगा। अब वो कैसे जुड़ेगा सर, हम क्या करेंगे, एप्लाइंग एडिंग
एड वन बोथ साइड, बोथ साइड हम क्या करने वाले हैं, 1 को जोड़ने वाले हैं। चलो देन एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल प्लस 1। ओके, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ ए एम है, तो एलसीएम क्या आएगा, ए एम आएगा। और जब एलसीएम ए एम आ जाएगा तो डिनोमिनेटर सेम है तो नंबरेटर क्या होंगे, नंबरेटर जुड़ जाएंगे सर, एम बी अपॉन एम बी प्लस ए एम हो जाएगा। यहाँ भी ए एल है, यहाँ 1 है, डिनोमिनेटर क्या आएगा सर, ए एल आएगा। अगर ए एल डिनोमिनेटर होगा तो नंबरेटर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, एल सी प्लस ए एल हो जाएगा। ये ए एल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अब एम बी प्लस ए एम क्या होगा, एम बी और ए एम को जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा, ए बी निकल के आएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एल सी प्लस ए एल क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए एल। मगर मेरा ध्यान होना चाहिए ए एम अपॉन ए बी का, और यहाँ पे क्या ए एम अपॉन ए बी, और यहाँ पे ए बी अपॉन ए एम है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको फिर से पलट देंगे, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। अभी ये किसका निकला, अभी ये ट्रायंगल का निकला सर, ए बी सी। किसका निकला, ए बी सी का निकला। अब सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली यहां पे ऐसे लिखेंगे, चलो भाई, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी। अब इस ट्रायंगल ए डी सी में तुमको क्या दिख रहा है सर, एल एन जो है सर, जो एल एन लाइन है वो डी सी लाइन के पैरेलल है, जो एल एन लाइन है वो डी सी लाइन के पैरेलल। अब अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, अगर ट्रायंगल के किसी साइड एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो ट्रायंगल के बाकी दो साइडों को इंटरसेक्ट कर रही हो बीचों बीच से, और थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो उसमें क्या निकलता है, उसमें सर करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वापस में इक्वल हो जाते हैं। देन ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी होना चाहिए, सॉरी ए डी होना चाहिए, ए डी। देखो अब हमारा ध्येय क्या है, ए एन तो आ गया है मगर नीचे ए डी है, मगर यहाँ पे क्या है एन डी। फिर इसको पलटेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन डी अपॉन ए एन इज इक्वल टू, पढ़ लो, इज इक्वल टू ए एन। 4-5 महीना और है, फिर क्या करने वाले हैं, एडिंग वन बोथ साइड, एड वन बोथ साइड, बोथ साइड में हम एड 1 कर देंगे, एन डी अपॉन ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल प्लस। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सर, ए एन हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर ए एन हो जाएगा तो ये क्या लिखेंगे, एन डी प्लस ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सर, ए एल, एल सी प्लस ए एल, एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन क्या होगा, ए एन और एन डी को जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, ए डी निकलेगा। क्या निकलेगा, ए डी अपॉन में ए एन। एल सी प्लस ए एल को क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन में ए एल। मगर ध्यान होना चाहिए ए एन अपॉन ए डी का, तो फिर इसको पलटेंगे, इसको पलटो, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। अब तुमको यहां पे कुछ दिख रहा होगा, यहां पे और यहां पे, देखो ध्यान से, इसको और इसको देखो। सर ए एल अपॉन एल सी इधर भी है, ए एल अपॉन एल सी इधर भी है, लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल है सर, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। और जो सर हमको प्रूफ करना था, अरे हल्का आ रहा है पूरा आ रहा है, हल्का आ रहा है पूरा आ रहा है, देखो लेफ्ट राइट सेम है, ए एल अपॉन ए सी सेम है, लेफ्ट सेम हो जाएगा, लेफ्ट सेम हो जाएगा। क्या लिखेंगे सर, इसी चीज को हम क्या करेंगे, इसको और इसको लिख के पहले ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ये पहला नंबर था। ए एन
अपॉन में AD, AL अपॉन में AC, ये दूसरा नंबर था, पहला दूसरा। अब सीइंग 1 and 2, सीइंग 1 and 2, पहला और दूसरे को देखते हुए हमको लग रहा है सर अगर राइट राइट इक्वल है तो लेफ्ट लेफ्ट भी इक्वल होगा, दैट इज AM अपॉन में AB, AN अपॉन में प्रूव्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। जितने लोग ऑफलाइन बैच क्लास को छोड़े हुए थे, ये चीजें मैं बता दी हैं, आप इसको जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक को इस चीज को शेयर करें। ठीक है, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आपसे अलविदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही आज की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहना बहुत जरूरी है, लाइफ में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आदमी खुश नहीं है वो किसी ना किसी बात का सोच के झंड बना हुआ है। ठीक है, बी हैप्पी, बी काम। ठीक है, लाइफ है, अप डाउन्स होते रहते हैं। ठीक है, कभी पीक पे हैं तो कभी डाउन है, कभी पीक पे हैं कभी डाउन पे हैं, मगर अपने आप को होपलेस नहीं होना है। ठीक है, स्ट्रांग रहिए, मजबूत रहिए, लड़ते रहिए। ठीक है, जिस जगह आपका ध्येय लगा हो, जिस जगह आपका मन लगा हो, जिस काम में आप अच्छा कर सकते हैं उस काम को करिए। ठीक है, आपको सफलता, एक्सीलेंस सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा मोटिवेशन हमको नहीं आता है। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। हैव अ नाइस डे। जय श्री राम।